नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश ने ऐतिहासिक पहल की है। अब मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के 3 विषयों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पुस्तक का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया था कि राज्यों में पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए और इसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश ने एमबीबीएस की पढ़ाई को हिंदी भाषा में भी शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विमोचन कार्यक्रम में कहा कि ये क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है। सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करके शिवराज सिंह ने मोदी जी की इच्छा पूरी की है। देश भर में 8 भाषाओं में पढ़ाई हो रही है। यूजी नीट देश की 22 भाषाओं में हो रही है। 10 राज्य इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में करवा रहे हैं। भोपाल में किताबों के विमोचन के बाद से ही चर्चाओं का माहौल गर्मा गया कि इस नई पहल से मेडिकल के क्षेत्र में कितना फायदा होगा और क्या चुनौतियां होंगी। इसी को लेकर हम इस खास कार्यक्रम में आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवा देता हूं आपसे। हमारे साथ है डॉक्टर करण पिपरे जी, जो कि पूर्व अधीक्षक के एम्स रायपुर हैं। करण पिपरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और साथ में है बीजेपी नेता गोविंद मालू जी और कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले गोविंद मालू जी, आज का दिन मध्य प्रदेश की तरफ से एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल की गई है और मध्य प्रदेश की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश में शुरू होती हैं, उसके बाद दूसरे राज्य भी इसको इस्तेमाल करते हैं, उसको अपने राज्य में लागू करते हैं। तो आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में, खासकर भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में गृह मंत्री अमित शाह ने जो एमबीबीएस की पढ़ाई पुस्तकों का, जो पाठ्यक्रम की पुस्तक है, उसका विमोचन किया है, इसको लेकर आप क्या कुछ देखते हैं और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई में क्या कुछ बदलाव आएगा आपके नजरिए से? एक बहुत जी। प्रतिष्ठित पहल भारत में कि तकनीकी शिक्षा हमारी मातृभाषा हिंदी में हो। हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी इसको हम संपर्क भाषा बनाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी आज मुखापेक्षी है अन्य भाषाओं की। तो जब फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन और स्वीडन, इटली में जो भाषाएं चलती, चीन में अलग मंदारिन भाषा चलती है और उसमें पढ़ाई होती है, तो हमारे हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? एक पहल और उसका श्री गणेश मध्य प्रदेश की धरती से हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एक शुरुआत तो हुई। क्योंकि कोई भी जो एजुकेशन क्षेत्र के लोग हैं, जो पुस्तकें लिखते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सरकार भी उसमें पहल करने में थोड़े संकोच करती थी कि आखिर हिंदी में कैसे होगा, क्या होगा। एक बहुत ही साहसपूर्ण कदम मध्य प्रदेश की सरकार ने उठाया है और जब सरकार पहल करती है तब फिर बाकी सब लोग भी उसमें सहभागी होते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में पहला मील का पत्थर हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का आज दिया गया है और अब उसके बाद मैं समझता हूँ कि पूरे देश भर में। और दूसरी बात यह है कि भारतीय भाषाओं में पढ़ाई हो, भारतीय भाषाओं का उन्नयन और विकास हो। तमिलनाडु में तमिल में पढ़ाई जाए या बंगाल में बंगला में पढ़ाई जाए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम हमारे अंग्रेजी मोह से, व्यामोह से मुक्त हो जाएं और वो जो गुलामी का एक जो पद चिन्ह हमारे यहाँ बाकी है शेष अभी इतने सालों बाद भी अंग्रेजी की दास्ता का, वो कम से कम उससे मुक्त हो जाए और हमारा अपना अध्ययन अपनी भाषाओं में हो। हम ये आग्रह का शंखनाद मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। ठीक, तो मध्य प्रदेश ने एक ऐतिहासिक पहल की है। सिद्धार्थ राजावत जी, अक्सर विपक्ष सरकार किसी भी तरह की योजनाएं शुरू करती है या कोई नए पहल शुरू करती है तो विपक्ष उसमें कुछ लूप होल ढूंढ ही लेता है कि यहां पर कमी है। आपकी तरफ से आप जो देख रहे हैं और कांग्रेस इस पर क्या राय रखती है? क्या बहुत अच्छी पहल है या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ खामियां हैं जैसा अक्सर विपक्ष ढूंढ लेता है?
सिद्धार्थ राजावत जी, सिद्धार्थ जी आपका आवाज सुनाई दे रही है हमारी? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर करण पिपरे जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर करण पिपरे जी, आप डॉक्टर हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस पहल को, जिस तरह से अब मेडिकल की पढ़ाई मध्य प्रदेश में हिंदी में शुरू होने जा रही है? मैं मध्य प्रदेश वासियों को और भारतवासियों को, खासकर हमारे मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स आते हैं, जो वाकई में हिंदी मीडियम में जो पढ़ाई करते हैं और केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी और फ्रॉग और फूल पत्तियों का जो विज्ञान है, जो वनस्पति विज्ञान और चिकित्सा जगत की जो जितनी भी चीजें, बेसिक चीजें जो रहती हैं, मस्तिष्क से लेकर हृदय और लिवर से लेकर के फेफड़े और हड्डियों तक हिंदी में भी पढ़ाई जाती है। तो मैं समझता हूं कि इसका लाभ उन बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के जो पिछड़े वर्ग के लोग, बच्चे हैं, उन्हें भी बहुत लाभान्वित करेगी, क्योंकि वो 11वीं 12वीं तक तो अच्छे नंबर लेकर के पास हो जाते हैं, लेकिन जिस समय मेडिकल कॉलेज में आते हैं और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जो बेसिक सब्जेक्ट है, इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ाया जाता है तो वो पास होने में थोड़ा सा उन्हें दिक्कत आती है, पढ़ाई में वो कमजोरी महसूस होती है उनको। तो उनके लिए, जो चिकित्सा जगत के लिए और जो हमारे मध्य प्रदेश वासी और पिछड़े क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो डॉक्टर बनने के उत्सुक होते हैं और सक्सेस होते हैं वो लोग, उनके लिए बहुत लाभकारी होगी। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम है जो मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है, और चिकित्सा जगत के जो चिकित्सक हैं, जिन्होंने रातों दिन मेहनत करके और इसका जो ट्रांसलेशन किया है, क्योंकि मैं विश्व के लगभग 10-11 देशों में भी भ्रमण किया हूँ, चाइना और जापान और इंग्लिश कंट्री है या अरब की है, ईरान है, तेहरान है, वहां पे भी उनकी जो देश की जो भाषा रहती है उसमें पढ़ाई जाती है, और वहां पर वो लोग शोध पत्र भी अपनी भाषा में पढ़ते हैं। तो हमारे चिकित्सा जगत के जो लोग हैं, जो इंग्लिश में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते या इस चीज देने में, तो आज हमारा जो मध्य प्रदेश को ये गौरव प्राप्त हुआ है, और ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है जिसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसका लाभ पूरे चिकित्सा जगत में मिलेगा, और साथ में अब ये द्विभाषी हो जाएगी। जो लोग इंग्लिश पढ़े हुए रहते हैं या इंग्लिश पढ़ करके भी सीखते हैं, चिकित्सा पद्धति में जो फार्माकोलॉजी है, मेडिसिन है, सर्जरी है और कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन आज उन्हें हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा उन्हें समझ और अनुभव होगा, और वो उनकी जो सफलताएं हैं डायग्नोस्टिक की वो और मजबूत होंगी। वो प्रैक्टिस भी अच्छी करेंगे, सर्विस भी अच्छी करेंगे, और अपने जो मरीज हैं उन्हें काउंसलिंग के द्वारा समझा भी सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कदम है जो चिकित्सा जगत में चिकित्सा की जो पढ़ाई है हिंदी में भी होगी, और उसकी परीक्षाएं भी होंगी, तो अच्छे नंबरों से लोग पास होंगे और कंपटीशन में भी आएंगे, और इसका लाभ, सीधा लाभ आम जनता को पड़ेगा। देश का नाम रोशन होगा, प्रदेश का नाम रोशन होगा, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। हमें भी शुरुआत में जब ऐसा लगता था और जब कोई कठिन शब्द रहता था इंग्लिश में जो समझ में नहीं आता था, कोई डेफिनेशन होती थी, कोई ऑपरेशन होते थे, तो ऐसा लगता था कि अगर कोई हिंदी में समझा दे, तो हमारे सीनियर लोग हिंदी में भी समझाया करते थे। वो याद है अभी, कोई भी ऑपरेशन की जो पद्धति होती है, स्टेप है कि इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका लाभ स्टूडेंट्स को भी होगा, और जो टीचर्स होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट होता है, वो भी स्टार्टिंग में इस भाषा से अगर उनको सिखाएंगे तो उन्हें भी लाभ होगा, चाहे वो एनाटॉमी हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो। और मैं उन चिकित्सकों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने मेहनत करके इसे लागू किया, इसे बनाया है, और भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। गोविंद मालू जी, डॉक्टर करण पिपरे जी ने अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी साझा किए कि कैसे उनको अपने समय में पहले कुछ परेशानियां होती थी, और वो उस वक्त चाहते भी थे कि अगर कोई हिंदी में समझा दे, हिंदी में बता दे, सीनियर इनको समझा देते थे, लेकिन अब वो किताबें अब हिंदी में आएंगी। अब समझने के लिए जो विद्यार्थी होंगे उनको किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो इन चीज़ों को समझ जाएंगे। लेकिन क्या जब मध्य प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया था कि अब हिंदी में इसकी पढ़ाई शुरू की जाएगी, उसके पहले क्या किसी तरह का एक ऑफिशियल सर्वे किया गया था
कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं समझने में, क्योंकि अभी हम जो किताब लॉन्च हुई है, जो जिसका विमोचन हुआ है, उसमें जो अगर हम शब्दों की बात करें, एनाटॉमी, ये हिंदी में जरूर लिखा है लेकिन ये इंग्लिश में ही है, क्योंकि अगर इसका हिंदी में मीनिंग अगर आप देखेंगे तो ये होगा शरीर रचना। तो वहीं बायोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो ये होता है जीव रसायन। तो वो हिंदी में जरूर लिखा है लेकिन वो इंग्लिश वाला शब्द ही उसको इस्तेमाल किया गया है, और उसको आप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री, उसको आप पढ़ेंगे एनाटॉमी। तो क्या इसको लेकर किसी तरह का सर्वे किया गया था कि किस तरह से ट्रांसलेशन होना चाहिए, ये जो क्रियाएं हैं जो हो रही हैं उसी को सिर्फ हिंदी में किया जाए, या फिर किन किन शब्दों को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं? किस तरह का सर्वे, क्या कुछ फीडबैक किस तरह से सरकार को मिल रहा था? भागीरथ जी, हिंदी इतनी ऑर्थोडॉक्स भाषा नहीं है। हिंदी बहुत ही लचीली भाषा है जिसमें अन्य भाषाओं के शब्दों को सहज रूप से समाहित करने की क्षमता भी है, शक्ति भी और किया भी है। और आप देखिए, जो हिंदी का जो लगातार आजादी के बाद भी विस्तार हुआ और जो प्रवाह में शब्द आते गए, उसने हिंदी में आत्मसात करके हिंदी को समृद्ध किया है अन्य शब्दकोशों। और हिंदी के भी कई शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी में या दूसरी भाषाओं में नहीं मिलते, वो हिंदी में ही होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो सहज और बोधगम्यता है और जो प्रवाह है वो हिंदी में ही उपलब्ध है। इसलिए अंग्रेजी के शब्द एनाटॉमी हो या कुछ हो, वो हमारे इस बोलचाल की आम भाषा में उसको अभी स्वीकार्यता है। लेकिन ये धीरे धीरे होगा कि हम उसको एकदम से सारा हिंदीकरण कर देंगे सभी शब्दों का, तो संभव नहीं है, क्योंकि कई सारे शब्द जो पहले प्रचलन में थे उसके बाद हिंदी में उनका जो शब्दांतर किया गया, जो रूपांतर किया गया, जो उसका शब्दार्थ बताया गया, तो अब वो प्रचलन में आने लगे हैं। ऐसा प्रशासकीय क्षेत्र में भी हुआ है। तो चाहे वो तकनीकी शिक्षा में मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, उसमें समझने के लिए वो जो शब्द हैं वो सहजता के साथ जुबान पर आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जाकर वो संपूर्ण और शुद्ध हिंदी के शब्द उसमें समाहित होने लगेंगे। तो इसलिए हिंदी की जो प्रवाह और बोधगम्यता है और सहजता है, वो जो उसका धारा है, वो सबको समाहित करके चलने की, और यही हमारा संस्कार भी है। भारत का संस्कार भी सबको समाहित करने की चलने की संस्कृति है। और संस्कृति से अलग भाषा कैसे रह सकती है, भाषा कैसे रह सकती है। और जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही रेखांकित करने वाली, कि जो हमारा जैसे जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसको जब समझ में आएगा, दो डॉक्टर बात कर रहे हैं और हिंदी में बात करेंगे, तो उनको सहजता समझ में आएगी कि ये जो एलोपैथी का इलाज कर रहे हैं, ये आखिर मुझे क्या बीमारी और क्या है इसमें तकनीकी बात क्या है, इसमें क्या मेडिको उसमें साइंस में कौन से चीज कैसे क्या हो रहा है। तो वो जब समझेगा तो उसको आत्मविश्वास भी पैदा होगा, और समझकर, और जो काउंसलिंग का जो बात बताई, उससे उसकी कई सारी बीमारियां केवल समझने से ही दूर हो जाएगी, और वो समझ भी पाएगा कि इसका इंग्रेडिएंट क्या है, बिल्कुल दवाई का उसमें क्या होगा, उसके क्या असर होंगे। बिल्कुल गोविंद जी, इसलिए वैसे भी जो भाषा है वो एक कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है कि जिस भाषा में आपको चीजें समझ में आ रही हैं उस भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। और अगर भाषा बैरियर बन रही है, अगर भाषा वहां पर रोक रही है किसी अच्छे व्यक्ति को डॉक्टर बनने के लिए, तो अगर उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा, और एक मध्य प्रदेश की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है कि अब जो डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन इंग्लिश भाषा के कारण वो इस फील्ड में नहीं जा पा रहे थे, अब उनके लिए रास्ते आसान हो गए, वो भी डॉक्टर बन सकते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरियोला जी जुड़ गए। अभिनव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। अभिनव जी, विपक्ष हमेशा जो भी सरकार योजना लेकर आती है या फिर जो भी पहल करती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लूप होल ढूंढ ही लेता है, लेकिन इस बार जिस तरह से अब हिंदी में पढ़ाई होगी मेडिकल की मध्य प्रदेश में, क्या विपक्ष इसको बहुत एक अच्छी पहल मान रहा है या फिर इसमें कुछ लूप होल फिर से ढूंढ रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए भागीरथ जी, पुराने जमाने में एक राजा से जनता ने कहा कि उन्हें रोटी तो खाने को मिल जाती है लेकिन रसगुल्ला नहीं मिलता, तो राजा ने रोटी का नाम रसगुल्ला रख दिया। तब वह कहानी समझ नहीं आती थी, अब आने लगी है।
ये वह हिंदी है जो मध्य प्रदेश की सरकार मेडिकल की पढ़ाई कराएगी, एनाटॉमी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल फिजियोलॉजी, एब्डोमेन और लोअर लिप, अब ये शब्द हिंदी के मान लिए जाएंगे क्योंकि राजा ने कहा है और उन्होंने अंग्रेजी का नाम हिंदी रख दिया है। तो मतलब कुछ भी करो ना, देखो इवेंट, मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि ये सरकार सिर्फ इवेंट करने के लिए आई है, इवेंट करके जनता को भ्रमित करती है। बेरोजगार सड़कों पर है, आज भी इंदौर की सड़कों पर युवाओं की पिटाई हुई है पुलिस के द्वारा। मतलब आप सोच रहे हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। और नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, क्या विपक्ष क्या कह रहा है, कांग्रेस क्या कह रही है कि ये अच्छी पहल नहीं है, ये नहीं होना था, हिंदी में पढ़ाई नहीं होनी थी? देखिए, पहल अपनी जगह है, इवेंट अपनी जगह, ये इवेंट है बस। नहीं तो इवेंट से परेशानी हो रही है कांग्रेस को या फिर हिंदी में पढ़ाई हो रही है मध्य प्रदेश में? इसकी पहल मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की, बीजेपी सरकार ने शुरू की, इससे परेशानी हो रही है कांग्रेस को? किससे परेशानी में हो? पढ़ाई तमिल में हो, हिंदी में हो, मलयाली में हो, अंग्रेजी में हो, उर्दू में हो, ये सारी भाषाओं में हो। हम तो चाहते हैं सारी भाषाओं में पढ़ाई हो। ये देश अलग अलग भाषाओं का है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न धर्म है यहाँ पर, सारे धर्म एकजुट होकर रहते हैं, तो सभी धर्मों को लेकर तो इस पहल का आप स्वागत कर रहे हैं, इस पहल का कांग्रेस स्वागत कर रही है? हम स्वागत कर रहे हैं ना, लेकिन हम बता रहे हैं इसमें बस कोई लूप होल नहीं निकाल रहा हूँ मैं, अच्छी बात है, लेकिन भाई इवेंट होके ना रह जाए, इवेंट ही इवेंट, इवेंट ही इवेंट। 2 करोड़ रोजगार, समझ रहे हैं ना भागीरथ जी? मैं बहुत गहराई में जाके बात करता हूँ और गहराई से समझाना चाहता हूँ आपके स्वदेश चैनल के माध्यम से कि जनता को समझ में आए, क्योंकि लेकिन अभिनव जी मुझे बताइए, अगर सरकार कोई एक अच्छी पहल लेकर आ रही है और किसी इवेंट के माध्यम से, जो आपने इवेंट शब्द का इस्तेमाल किया, उसी इवेंट के माध्यम से अगर जनता को इसकी जानकारी दे रही है, तो इसमें बुराई किस बात की है? अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। आपका ही टैक्स लग रहा है, आप भी टैक्स देते हो, सैलरी आपकी बढ़ नहीं रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, खूब टैक्स दीजिए, इवेंट करवाइए इस तरीके से। और इसमें अगर कुछ भी जरा सा भी, 1 साल बाद आपसे बात करूंगा भागीरथ जी, इसमें जरा सा भी कुछ ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लूप होल नहीं निकाल रहा। लेकिन 3 किताबों का तो विमोचन आज हो चुका है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं होगा? विमोचन हो चुका ना, आप देखिए ना कैसे पढ़ाई होगी, आप मुझे बताइए। अंग्रेजी के जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, तभी तो मैंने आपको उदाहरण दिया कि पुराने जमाने में कि राजा ने जनता से क्या कहा, रसगुल्ला नहीं मिलता, राजा ने रोटी का नाम रसगुल्ला रख दिया। मतलब आप, बहुत गहराई वाली बात है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, जनता जरूर समझ रही होगी और जनता को समझ में भी आ रहा होगा। वहां पे स्टूडेंट्स बेहोश हो गए, छात्रों की जो भीड़ लगाई गई थी ना, आज टेक्नोक्रेट्स के बच्चों को आज अल्टीमेटम दे दिया था, आपको पढ़ाई, तानाशाही देख रहे हैं आप इवेंट पे आने के लिए। ठीक है, तो आप इसमें कुछ जैसा मैंने जिक्र किया शुरू में कि क्या आप लूप होल निकाल सकते हैं, आप उसमें से लूप होल निकालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपने फिर जिक्र किया कि वहां पर जो बच्चे तो बेहोश हो गए थे, और हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह इंतजाम होने चाहिए। ठीक है अभिनव जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। डॉक्टर करण पिपरी जी, अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से एक ऐसा रूल है कि आपको गांवों में, दूरस्थ इलाकों में जाकर अपनी सेवाएं कुछ सालों तक देनी पड़ेगी, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन अब अगर उसी दूरस्थ इलाके से, उसी आदिवासी क्षेत्र से, उसी गांव से अगर कोई बच्चा निकल कर आता है, डॉक्टर बनता है, तो उसको अपने घर जाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो एक जो दूसरी समस्या होती है कि जो डॉक्टर है वो गाँव में नहीं जाते हैं और उनको जबरदस्ती भेजा जाता है, तमाम तरह की परेशानियां आती है। तो कहीं ना कहीं अगर अब हिंदी में पढ़ाई होगी, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई होगी, हम मध्य प्रदेश के साथ एक उम्मीद करते हैं कि दूसरे राज्यों में भी भाषा शुरू होगी, तो जो दूरस्थ क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, गांव क्षेत्र में जो डॉक्टर नहीं जाते, उनको जबरदस्ती भेजा जाता है, वो अब अपने घर जाने में खुशी खुशी क्यों नहीं जाएंगे? कहीं ना कहीं एक तीर से 2 निशान यहां पर साधे जा रहे हैं। आपकी पढ़ाई भी आपकी मातृभाषा में हो रही है, और जो डॉक्टरों की समस्याएं होती हैं, जो दूरस्थ गांव क्षेत्र में नहीं जाते हैं, वो समस्या का भी निदान यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात कही आपने। और हमारा देश, हमारा प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये यहाँ के जो जिले हैं, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, रायसेन, यहाँ पे दूरस्थ क्षेत्र से जो बच्चे पढ़ के आते हैं, वो अगर सरकार एमबीबीएस के बाद उन्हें वहां रखना, भेजना चाहती तो वो जाते हैं हंसी खुशी, क्योंकि उनको भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी में अपने क्षेत्र में बात करते हैं, उन्हें दवाइयां समझाते हैं, इलाज करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये देखा गया है और एक अनुभव है इस चीज का, जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए लड़के लड़कियां या पति पत्नियां रहते हैं, ये दूरस्थ क्षेत्र में, गरीब क्षेत्र में, आदिवासी जिलों में सर्विस नहीं करते हैं, और उनकी पहचान भी रहती है। पढ़े लिखे अंग्रेजी में रहते हैं, तो उन्हें जो हायर लेवल के जो ट्रांसफर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। और
ये गरीबों को शहरों में नहीं रखते, इसीलिए कि अंग्रेजी उनकी अच्छी नहीं रहती। अब इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये इतना बढ़ा रहेगा कि ये स्वेच्छा से अपने जिलों में, अपने तहसील में, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में गर्व के साथ में भी नौकरी कर सकते हैं। इन्हें किसी प्रकार से भाषा का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और जो शहर के जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे रहते हैं उन्हें भी ये पढ़ाई जाएगी, तो अब ये भी वहां पे एडजस्ट हो जाएंगे। इन्हें भी हिंदी से किसी को तकलीफ नहीं होगी वहां पे बात करने के लिए, रहने के लिए, मिलजुल कर रहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल करण पिपरे जी, तो यहाँ पर जो दूसरी समस्या अक्सर जी बिल्कुल इस हिंदी भाषी क्षेत्र में यदि हिंदी से हम सब मिलकर के काम करेंगे तो गर्व का विषय है और सम्मानजनक भाषा है हिंदी हमारी। बिल्कुल करण पिपरे जी, तो यहाँ पर एक दूसरा फायदा भी होते हुए दिखाई दे रहा है कि जो अक्सर समस्याएं आती हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो जो शहरों के खासकर जो डॉक्टर होते हैं जो पढ़ाई करते हैं वो गांव क्षेत्र में या दूरस्थ क्षेत्र में या आदिवासी क्षेत्र में जाना नहीं चाहते हैं, सरकार उनको जबरदस्ती भेजती है। तो यहाँ पर एक स्वेच्छा से भी लोग जो उसी क्षेत्र से आएंगे, उसी इलाके से आएंगे, वो वापस अपने घर जाने में, वापस अपनी जगह जाने में, अपने क्षेत्र जाने में किसी तरह की समस्या नहीं होंगी। तो वहां पर भी लोगों को एक अच्छी मेडिकल सुविधा मिलेगी। गोविंद बालू जी, जिस तरह से अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी उन्होंने कहा कि आप इवेंट कर रहे हैं और कुछ समय बाद देखिएगा जो आपकी पहले ये कुछ ज्यादा रास नहीं दिखाई देगी और कहीं ना कहीं ये समस्याएं होंगी। इस तरह की तमाम चीजों को लेकर आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जो आपकी नीयत है वो नीयत इवेंट में ज्यादा है और बेहतर तरीके से शिक्षा देने पर नहीं है। कांग्रेस का छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति एक तो उदासीनता, नकारात्मकता में जीता है और उनको हमेशा संघर्ष में ही मजा आता है। भाषा के नाम पर संघर्ष कराया उन्होंने, वर्ग के नाम पर संघर्ष कराया, जाति के नाम पर संघर्ष कराया और हमेशा वोट दिखता। वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसलिए भारत के कई हिस्सों में विदर्भ जला, इनके टाइम जला। तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन हुए, साउथ में हुए, वो इनके टाइम हुए। ये इस तरह से समाज को बांटने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, इसलिए इनको ये पहल कोई अच्छी नहीं लगती। और हर उसमें ये लगता है ये वामपंथी जो है ना, वामपंथी मतलब उल्टे मार्ग के, ये उल्टे लोग हैं, इनको कभी समझ में नहीं आ सकता अच्छी बात, सीधी बात। इसलिए ये पूरे देश भर में देखिए आप पिछले 8-10 साल में किसी तरह का वर्ग संघर्ष, किसी तरह का जातीय संघर्ष, किसी तरह का भाषाई संघर्ष ईस्ट से लेकर वेस्ट तक और नॉर्थ से लेकर साउथ तक देश में नहीं हुआ। चाहे वो मणिपुर, नागालैंड की बात कहें या तमिलनाडु की बात कहें या आंध्र कर्नाटक की बात कहें, वहां भी जाकर प्रधानमंत्री जी हिंदी में भाषण देते हैं, लोग उनका ठीक है गोविंद जी, लेकिन जी ठीक गोविंद जी, समय बहुत कम है। मैं इसका काउंटर क्वेश्चन में ले लेता हूं अभिनव जी से। अभिनव जी, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ इवेंट हो रहा है, समय कम है, कुछ सेकंड में जवाब दीजिएगा आप, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इस पहल के बाद, ये आप आसान शब्दों में और बहुत कम सेकंड में बताइएगा। अभिनव जी देखिए, छोटी सी बात बोल रहा हूँ, बस 8 साल में सिर्फ इवेंट हुआ है। इंडेक्स में जिस तरीके से भुखमरी में भारत नहीं भुखमरी छोड़िए, सिर्फ इसी की बात करते हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी उसका जिक्र कर रहा हूं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, बस इसका आसान शब्दों में। चाहे अंग्रेजी में करें, पढ़ा के नौकरी लगवा देना बस सरकार से, इतना ठीक है। चलिए तो फिर आप अभी नौकरी का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि आपने उस वक्त जिक्र किया कि यह पहल अच्छी है, लेकिन जो इवेंट नहीं बन के रह जाना चाहिए, जो समस्याएं होनी चाहिए उसको दूर होना चाहिए। ठीक है, आपसे मेहमानों का डॉक्टर करण पिपरे जी, गोविंद बालू जी और अभिनव बरोली जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है। अब जो विद्यार्थी इंग्लिश के कारण डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन भाषा की कमी के कारण, इंग्लिश भाषा के ज्ञान की कमी के कारण वो डॉक्टर नहीं बन पाते थे, लेकिन अब उनको भी मौका मिलेगा। और जो दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं, जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और जो गांव से आते हैं, उनको मौका मिलेगा डॉक्टर बनने का। और डॉक्टर बनने के बाद वो अपने क्षेत्र में जाकर वहां पर बेहतर इलाज दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पहल है, लेकिन देखना होगा इसमें अगर कोई समस्या आ रही है आगे चलकर, तो सरकार को उन समस्याओं को भी दूर करना होगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।